बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शकूर अहमद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं फार्मूला नंबर 3 बताऊँगा खुराक का। आगे मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हर रोज़ हफ्ते के 7 दिन होते हैं। हर रोज़ आपको एक नई फीड में चीज़ों की ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ। तो आज जो चीज़ें मैं आपको चीज़ों की ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ, फार्मूला नंबर 3 है वो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको जल्दी से वो चीज़ें नोट करवा देता हूँ। नहायत ही आसान है, आपके घर में वो चीज़ें आसानी से पड़ी हुई होती हैं। आप उन चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से अपनी मुर्गियों और चीज़ों के लिए वो फार्मूला नंबर 3 वाली जो खुराक है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, आपने 2 बॉयल अंडे लेने हैं। देसी अंडे ले लें या फार्मी अंडे हों, जो मर्ज़ी हों, जो से भी है, ठीक है। ये आप ले लें, 2 उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लें। जब अंडे बॉयल हो जाएँ तो उनके बीच में आपने जो भी खुराक आप अपने चूज़ों को दे रहे हैं, चाहे देसी खुराक दे रहे हैं, चाहे आप उनको 13 नंबर 14 नंबर फीड दे रहे हैं, ग्रोथ वाली फीड दे रहे हैं, जो भी आप उनको दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, गंदम के का दलिया दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उनको दे रहे हैं, वो उठा के आप इसके बीच में शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मैश करें। मैश करके बिल्कुल खुराक के साथ आप उनको मिक्स कर लें, यकजान कर लें। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हमने करनी है। इसके अंदर गंदम का दलिया और मकई का दलिया पड़ा हुआ है फ़िलहाल ये 2 चीज़ें मैं इनको दे रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं देता हूँ, हर दिन में एक चीज़ नहीं देता हूँ। 7 हफ़्ते के दिन होते हैं तो सातों दिन में मैं इनको मुख्तलिफ़ खुराक देता हूँ। इसका मुख्तलिफ़ खुराक देने का फ़ायदा ये होता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं, चूज़े होते हैं, पट्ठे होते हैं, वो खुशी से हर चीज़ खा पी लेते हैं और उनकी वो जुज़े बदन बन जाती है और वो खुराक छोड़ते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सोकड़े का शिकार नहीं होते हैं। अगर आप 12 महीने और हर रोज़ आप मुर्गियों को एक ही खुराक देंगे, अपनी चूज़ों को ख़ास तौर पे देंगे, तो वो सोकड़े की बीमारी का शिकार हो जाएँगे, उनमें सोकड़ा आ जाएगा। क्योंकि वो खुराक नहीं खाएँगे और एक ही खुराक खा के बाकी चीज़ों की उनके जिस्म में के अंदर कमी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें पैदा की हुई हैं, हर चीज़ में अपनी-अपनी एक ग़िज़ाइयत होती है। तो आप कोशिश ये किया करें कि हफ़्ते के सातों दिन आप अपनी चूज़ों को, पट्ठों को, मुर्गियों को मुख्तलिफ़ खुराक दिया करें। तो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ बनाने का। ये आप खुराक उठाएँ सारी और इसमें डाल दें। ये आधा किलो खुराक है, 500 ग्राम। और ये अंडे जो हमने बॉयल किए हैं अच्छे तरीके के साथ, आप इसको जर्दी, सफ़ेदी सब कुछ आप इस खुराक में मिक्स कर लें। हाथों के साथ ऐसे कर लें। हाथों के साथ ये मैश सही होती है, इस तरह। क्योंकि जो चम्मच होती है ना, उसके साथ सिर्फ वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन खुराक जो है वो अंडों में जो खुराक के साथ अंडे जो हैं ये शामिल नहीं होते, सही चिपकते नहीं हैं। हाथों के साथ जब उंगलियों के साथ आप इसको ऐसे करेंगे तो ये जितनी भी खुराक है सारी ये इसके साथ जो है ना अंडे ये चिपक जाएंगे, तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो एक साइड पे अगर अंडे मोटे-मोटे पड़े रहेंगे तो वो मुर्गियाँ चूज़ें जो उनसे हैं वो बीच में से अंडे चुन के खा जाएँगे और खुराक आपकी सारी उधर ही पड़ी रहेगी, खुराक आपकी सारी ज़ाया हो जाएगी और मुर्गियाँ भी भूखी रहेंगी और आपको फ़ायदा नहीं होगा ये खुराक तैयार करने का। थोड़ी-सी मेहनत है इसमें व्यूअर्स, लेकिन ये है कि शौक के आगे ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। आपको पता है कि शौक सबसे मुकद्दम चीज़ होती है और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान को कोई चीज़ हासिल होती है, ऐसे नहीं हासिल हो जाती। तो ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है, बस ऐसे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा टाइम लगता है इसके ऊपर। तो जिस वक्त आपने खुराक डालनी है 10 मिनट पहले आप ये काम शुरू कर दें। हम तकरीबन असर की नमाज़ के बाद खुराक डालते होते हैं ये। तो ये पहले ही मैंने खुराक जो है तैयार करना शुरू कर दी है अब। ये ऐसे, ये सफ़ेदी जो होती है ना, ये थोड़ी-सी मुश्किल होती है। ये एकदम इसके साथ हल नहीं होती है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। जितने अच्छे तरीके से खुराक को आप मिक्स करेंगे, अंडों के साथ मैश करेंगे, तो जितने अच्छे तरीके से ये अंडों के साथ खुराक लग जाएगी, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके चूज़ों को ख़ास तौर पे। उनकी ग्रोथ का अमल तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो सारी खुराक अंडों की स्मेल के साथ सारी खुराक खा जाएँगे और सही जो है ना वो पेट वगैरह भर जाएगा, पोटा भर जाएगा उनका। आपको पता है अगर अंडे में कितनी ताकत है, कैल्शियम होता है, इसमें प्रोटीन होता है। तो मुर्गियों के अंदर स्पेशली जो छोटे चूज़े होते हैं, इनकी ग्रोथ में ये एक नहायत ही अहम किरदार अदा करता है। प्रोटीन और कैल्शियम आपको पता है। तो ये अंडे में आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो लाज़मी आप जो है ना ये अपने चूज़ों को हफ़्ते में कम से कम 1 दफ़ा लाज़मी दें। ये गर्मियों में 1 दफ़ा और सर्दियों में आप 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन इनको ये खुराक में 2 अंडे जो हैं शामिल करें। ये आधा किलो खुराक का फार्मूला है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके मुर्गियों और चूज़े कितनी खुराक खा रहे हैं। ये आधा किलो खुराक में मैं 2 अंडे डाल रहा हूँ। ये ऐसे अच्छे तरीके से मैश कर लें इसको। और हफ़्ते के 7 दिन होते हैं और सातों दिनों में मैं मुख्तलिफ़ खुराक देता हूँ। हर रोज़ मैं अपने चूज़ों को एक खुराक नहीं देता। आगे मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करें, विज़िट करें, जाके आप देखेंगे कि फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और आज ये फार्मूला नंबर 3 है। और कल इंशाल्लाह जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिफरेंट चीज़ आपको बताएंगे। तो इस तरह आप आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी चूज़ों को दें, मुर्गियों को दें, तो देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे इंशाल्लाह निकलेंगे। एक चीज़ खा के चूज़े और जो मुर्गियाँ होती हैं वो उकताती नहीं हैं।
और मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने का उनको मौका मिल जाता है, और जिस चीज़ की उनके जिस्म के अंदर कमी होती है वो मुख्तलिफ़ खुराक देने की वजह से वो कमी भी दूर हो जाती है और ग्रोथ अच्छी होती है चूज़ों की माशाल्लाह। और वो सोकड़े का शिकार भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक खुराक जितनी अरसा आप देंगे तो वो सोकड़े का शिकार हो जाएंगे आपके चूज़े। आधी खाएंगे, आधी उधर पड़ी रहेगी, खुराक भी आपकी ज़ाया होगी और मुर्गे चूज़े खाएंगे भी नहीं, डबल नुकसान होगा आपको। काफ़ी चीज़ें हैं, अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देते रहें तो कोई शक नहीं है कि हमारे चूज़े जो हैं वो सेहतमंद ना हों और उनकी ग्रोथ सही ना हो। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा सोच समझ के, तो थोड़ी सी मेहनत करके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के, तो फिर आप इस चीज़ से सही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल भी आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई सोचेंगे नहीं, कोई तदबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूज़े निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, चूज़ों को पालना, बीमारियों से बचाना, उनकी शरह मवाद को कम करना और उनकी ग्रोथ को तेज़ करना, असल ये बात है। जब तक हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खाली चूज़े निकलवा के अगर वो 20 निकलवाए हैं तो उसमें से 5 बचे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से अगर मौत आ जाए तो उसको तो कोई भी चीज़ टाल नहीं सकती है, लेकिन इंसान की अपनी गफलत और कमज़ोरी की वजह से ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमें जो है ना वर्क करने की ज़रूरत है। जितना हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे उतना हमें इस चीज़ से फ़ायदा हासिल होगा। तो शौक़ के लिए व्यूअर्स लाज़मी ये चीज़ें आप करें। जिस बंदे को जितना ज़्यादा शौक़ होता है वो उस चीज़ में, उस फील्ड में उतनी ज़्यादा मेहनत करता है और अल्लाह ताला उसे उतना ज़्यादा फल देता है उस चीज़ का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा या अपने चूज़ों के आगे मैं डालूंगा, देखेंगे आप कैसे खाएंगे वो माशाल्लाह। तो चलिए आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, अपने चूज़ों के आगे डालते हैं, फिर आपको मैं दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। जी, तो अगर ऊपर मैं मुर्गियों के पास आ गया हूँ, चूज़ों के पास केज में आ गया हूँ, तो अभी मैं आपको ये खुराक डाल के बताता हूँ और देखें आप कितने शौक़ से चूज़े खाएँगे खुराक ये इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह खाना पीना शुरू कर दिया है चूज़ों ने। दूसरे चूज़ों का भी मैं आपको शो कराता हूँ ज़रा। जी, और ये छोटे चूज़ों के आगे भी मैं खुराक डाल रहा हूँ। ये देखें कैसे माशाल्लाह टूट पड़े हैं खुराक के ऊपर से, क्योंकि इसके बीच में अंडे पड़े हुए हैं। अगर बगैर अंडों के मैं ये इनके आगे खुराक डालूंगा ना तो वो इतनी शौक से नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें अंडे की स्मेल आती है, अंडे में प्रोटीन होता है ना, तो इसलिए भाग के ये खुराक के ऊपर जाते हैं। देखा कितने शौक से माशाल्लाह खा रहे हैं ये। तो हफ्ते में अगर इनको एक दफ़ा ये खुराक मिल जाएगी ना तो बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ भी होगी और जिस्म के अंदर ताकत भी आ जाएगी और इनकी ग्रोथ माशाल्लाह तेज़ हो जाएगी। और शौक से ये डिफरेंट चीज़ जब रोज़ इनको मिलेगी तो शौक से ये खाएंगे भी इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको तीसरे केज में लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको मैं चेक कराता हूँ चूज़ों की क्या पोजीशन है। जी, तो ये हम तीसरे केज में भी मैं आ गया हूँ। ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कैसे चूज़े जो है ना वो सही खुराक के ऊपर टूट पड़ती हैं और बड़ी शौक से खाते हैं खुराक ये, जब इसमें अंडे मिक्स हुए हुए होते हैं। तो ये देखा माशाल्लाह हर रोज़ ये डिफरेंट खुराक देने का नतीजा है। अगर एक जैसे खुराक देंगे तो कभी भी वो इतने शौक से नहीं खाएंगे, खुराक भी छोड़ देंगे और उनकी ग्रोथ भी सही नहीं होगी। जब हर रोज़ इनको एक नई चीज़ मिलेगी तो ये तजस्सुस होता है और उसका टेस्ट लेने के लिए लाजमी के खुराक की तरफ लपकते हैं और भागते दौड़ते हैं खुराक की तरफ। ये अभी मैं आपको चौथे केज में लेके जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन है। ये तो वर्जी अब मैं चौथे पिंजरे में आपको लेके आया हूँ, चौथे केज में। ये देखें ये देखा मैंने खुराक डाली है इनको माशाल्लाह से। ये बड़ी ज़रा पट्टियाँ हैं, ये देखें माशाल्लाह से कैसे शौक से सारे मिलजुल के खा रहे हैं और इंशाल्लाह इससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह अभी मैं आपको ये तो मैं आपको चौथे केज में लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे आपको पोजीशन चेक कराता हूँ क्या पोजीशन है। ये देखें माशाल्लाह से मुर्गी बाहर निकल गई है, लेकिन अभी खुराक जब पड़ेगी तो दोबारा से फिर अंदर आ जाएंगे। ये देखें अभी मैं इनको अंदर करता हूँ। देखा माशाल्लाह कैसे शौक से सारे जुड़ गए हैं खुराक के ऊपर। ये व्यूअर जो है ना, जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, जो इनका शौक देख रहे हैं खुराक खाने का और जिस तरीक़ेकार से और जिस स्पीड से ये खुराक खा रहे हैं, ये हर रोज़ इनको एक डिफरेंट चीज़ देने का नतीजा है। तो ये आप बात अपनी पक्की पल्ले बांध लें। जितने भी मेरे मुर्गी पाल हज़रात बहन हैं, भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो इनको लाजमी हर दिन एक चीज़ आपने नहीं देनी, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ दें। इंशाल्लाह देखेंगे आपको उनसे कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह उसके रिजल्ट निकलेंगे। और ये जो फार्मूला नंबर 3 है
ये आप लाजमी देखें, इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं गंदम और मकई का दलिया है और इसमें 2 बॉयल एग करके मैंने डाले हैं। आप इसमें बाजरा भी डाल सकते हैं और ग्रोथ वाली फीड भी डाल सकते हैं, तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा मज़ीद ये जो है अच्छी हो जाएगी खुराक इसकी। ठीक है, तो ठीक है व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।